मैं मीर भाई मिन्नत करके जा रहा हूं, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद अयाम अज़ा रुखसत होंगे, अयाम रुखसत होंगे, गम रुखसत नहीं होगा। ये जहन में रखना, अयाम जा रहे हैं, गम नहीं जा रहा। आजादारी तो हमारी आखिरी सांस तक है। हमने तो लम्हा लम्हा रोना है। सज्जाद किसी से सुन के नहीं रोते थे। आले मोहम्मद की सीरत है, मोमन की निशानियों में से है। हर लम्हा हुसैन को याद रखना। मेरे मौला हुसैन ने आखिरी वक्त में लब हिल रहे थे। कातिल कहता है मैंने कान करीब किया, तो हुसैन कह रहे थे मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा जब गजाकर से मेरी शहादत सुनना। हुसैन ने कहा पानी पीना मुझे रोना। क्यों हुसैन ने पानी पीने का लफ्ज, इसकी शरा में उर्फान ने यह लिखा है, पानी वो एक खास चीज है जो इंसान हर लम्हा जिसकी तलब करता है। इससे मुराद ये नहीं है, इसका बातनी तर्जमा ये नहीं है कि सिर्फ पानी ही पीते हुसैन को याद करना। पानी गरीब को भी मिल जाता है। किसी को कोई रोटी दे ना दे, पानी हर कोई किसी को दे देता है। पानी देने से पहले लोग बंदे का मजहब नहीं पूछते। हुसैन ने कहा पानी पियो। क्यों? कि हर वक्त मुझे याद रखना, सफर में हो मुझे याद रखना, घर में बैठो मुझे याद करना। शियो इसका कोई तर्जमा नहीं है कि सिर्फ पानी पीते हुसैन को याद करना है। हुसैन ने यह इशारा दिया है, हर लम्हा तुम्हें जिसकी हाजत होती है वो पानी, हर लम्हा मुझे याद रखना। घर का दरवाजा खुले, बेटी तुम्हें दे के सर पे चादर ले, दरवाजे पे रो लेना। जवान बेटा तेरे सामने आके तुमसे घर से जाने की इजाजत मांगे, उसके चेहरे पे दाढ़ी देख के रो लेना। हर लम्हा हुसैन को रोना, क्योंकि इसको रोया कोई नहीं है, इसकी लाश पे रोने किसी को नहीं दिया गया। मुझे आज उस बीबी का तज़किरा करना है जो रोती हुई लाश हुसैन पे आई थी और उसने हुसैन की लाश पे आकर हुसैन मैं तुझे रो नहीं सकी, मैं 2 वादे तेरी लाश पे करके जा रही हूं। जब तक जिंदा रहूंगी ना साए में बैठूंगी ना मैं ठंडा पानी पीऊंगी। आप समझ गए, आपकी हाय निकली। मैं जिक्र करूंगा असगर की मां का जिसकी शहादत की रात गुजर गई। ये है असगर की मां, प्यासे की मां, तशनदान की मां। ये 2 रिश्ते लेके करबला आई थी। ये लाशा हुसैन पे रो के वापसी पे खड़ी हुई, रो कहती हुसैन 2 ही रिश्ते थे मेरे सादात के साथ, असगर करबला रह गया, सकीना शोब रह गए। मुझे आज दुख पड़ने हैं उस मुखद्दरा के, उस शहजादी के जो मादरे अली असगर है, जो मादरे सकीना है। जाकिरीन बैठे हैं, उलमा कराम तशरीफ फरमा है। मैंने जैसे आपके सामने बात नहीं तर्जमा किया, सिर्फ पानी पीते हुसैन नो नहीं, हर लम्हा हुसैन को याद करो। यहां मिंबर पे कहा जाता है कि बीबी ने कहा था मैं साये में नहीं बैठूंगी, छांव में नहीं बैठूंगी। इससे मुराद यह कि शायद धूप में बीबी नहीं बैठती थी और जब शाम हो जाती थी तो फिर तो साया हो गया। बीबी ने लफ्ज जो कहा है, जो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बीबी ने कहा मैं हुसैन तेरी लाश पे वादा करके जा रहा हूं, मैं कभी साये में नहीं बैठूंगी। साये से मुराद जितनी देर जिंदा रही, बीबी छत के नीचे बैठी नहीं। वापसी पे भी आके बीबी सेहन में बैठा करती थी। मदीने में सिर्फ और सिर्फ गर्मी नहीं आई, सर्दियां भी आई हैं। बारिश भी हुई तो रुबाब सेहन में, धूप भी हुई है तो रुबाब सेहन में, नुकीले पत्थरों के औले भी पड़े हैं तो रुबाब सेहन में। असगर की मां छत के नीचे आई ही नहीं। जितनी देर जिंदा रही, शहजादी खुले आसमान के नीचे बैठी रही। लाशा हुसैन पे वादा किया कि उस बीबी के मुसाहिब नहीं पढ़े जाते। ये बीबी वाकया करबला के बाद जब वापस आया है ये काफिला करबला में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। ये बीबी 1 साल पूरा, ये शहजादी करबला में कब्र हुसैन में बैठी। अहले बैत मदीने गए, रुबाब मदीने नहीं गई। करबला के बाद 1 साल जिंदान, वापसी पे फिर करबला का वरूद, सब गए हैं करबला से। असगर की मां नहीं गई, कब्र हुसैन पे बैठ गई। अहले बैत वापस चले गए। 1 साल बाद मौला सैयदुल साजिदीन बीबी रुबाब को वापस मदीने लेके गए।
1 साल के बाद गई है, कहती है मैंने वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगी मैं साए में नहीं आऊंगी। ये वो शहजादी है जिसने आंखों से बेटा कत्ल होता देखा। शहजादा अली असगर के कत्ल की ये ऐनी शाहिदा है, क्योंकि जब असगर मैदान में गए थे, इससे पहले जो भी मैदान में जाता था उसे मैदान में जाते हुए अब्बास करबला के टीले पे खड़े हो जाते। सखी अब्बास एक दफा करबला में लश्कर देखते, उसे लड़ने का तरीका बताते। अब्बास टीले पे खड़े होकर बताते थे, कासिम दाएं रकाब पे पांव दे, कासिम मशरक वाली तरफ देख, कासिम सामने पे हमला कर। अकबर को अब्बास समझाता रहा, जो आना मोहम्मद जो मक्तल में गया है उसे टीले पे लड़ने के हुनर अब्बास सिखाता रहा। जब असगर मैदान में गया, ना अब्बास था, ना अकबर था, ना कासिम था। रुबाब खैमे के दरवाजे पे आ गई। रुबाब का एक नाक हुरमला के तीर पे थी, एक आंख असगर पे थी। इधर हुरमल ने तीर छोड़ा, रुबाब रोक दी, ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है, दाएं जा, तीर दाएं आ रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर न लगे। ये बेटे के कत्ल की है निशाहिदा। इस शहजादी का अगला दर्द यह है कि सिर्फ तीर लगता नहीं, मैं सिर्फ बीबी रुबाब पढ़ूंगा, इसने सिर्फ तीर लगता नहीं कि सिर्फ तीर लगता देखा, इसने बेटा दफन होता भी देखा, इसने कब्र पे नेजा लगता भी देखा, इसने नेजे की अन्नी पे असगर का लाशा भी देखा। इसने उस मलाउन को हाथ दे के इशारा करके कहा उतार तो लिया है, लाशा नेजे से उतार। ये कमीना दे रहा, तू कौन है? कहती मैं इसकी मां हूं। इस मलाउन ने नेजे की अन्नी से असगर का लाशा निकाला, इसने घुटने पे असगर का लाशा रखा, इसने अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन में खंजर। अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह। ये वो शहजादी है जिसने 3 बार बेटा बाबूजी कत्ल होता देखा। ऐसे देखी है इसने असगर की शहादत। तीर निकलता देखा, हलक में लगता देखा, हुसैन को निकालते देखा, हुसैन को दफन करते देखा, नेजे से बेटा निकलता देखा, गर्दन कट होती देखी, असगर को नेजे में सवार होता देखा। ये सारे मंजर रुबाब की आंखों में बैठ गए। सजाद वापस मदीने ले आए। जब भी सजाद करीब आके बैठते, सजाद कहते अम्मा खबर आई है कूफा से, मुख्तार की हुकूमत कायम हो गई। चुन चुन के बदले ले रहा है, जमीन पे रेत में सर रख के आंखें खोल के दी, हुरमला गिरफ्तार हुआ है। हुरमला गिरफ्तार हुआ है। सिर्फ एक कातिल का पूछता, हुरमला गिरफ्तार हुआ। कूफे का एक शख्स हज पढ़ के मदीने आया, सैयदुल साजिदीन से मिला। मौला सजाद से कहता मौला मुख्तार बड़ा चुन चुन के आपके बाबा के कातिलों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहा है। सजादों से पूछा हुरमला गिरफ्तार हुआ। ये शख्स वापस पलटा। जब वापस आया 2 रवायतें, एक रवायत इसने पहले इतला दे दी थी और मुख्तार ने मन्नत मानी थी, मैं 1000 रकत नमाज अदा करूंगा अगर मुझे हुरमला मिल जाए, क्योंकि मेरे आका की हसरत है। दूसरी रवायत यह है कि जब ये शख्स जिससे मौला सजाद ने पूछा था ये कूफा पहुंचा, ये सीधा गया दरबार में कि मैं मुख्तार को जाके मिलूं और उसको जाके इमाम का पैगाम दूं कि इमाम ने कहा है अल्लाह मुख्तार के दिल पे, अल्लाह मुख्तार पे रहम करे, उसकी वजह से हम अहले बैत के दिल बड़े ठंडे हुए हैं। उससे पूछना हुरमल गिरफ्तार हुआ है क्योंकि मेरी मां साए में नहीं बैठी। इस शख्स जब कूफे के जूही दरबार में आया, ये मुख्तार के करीब जाने लगा, ये दरबार के दरवाजे एक शोर आया, हटो 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 रास्ता दो। इसे देखा एक शख्स को जिसका बड़ा ही नापाक चेहरा था, खून से भरा हुआ शख्स, उसे गिरफ्तार करके लाया जा रहा। उसे मुख्तार के सामने आके ऊंधे मुंह फेंका। तख्त पे बैठा था मुख्तार। सिपाहियों ने कहा मुख्तार इस मलाउन को ले आए। मुख्तार ने पूछा कौन है ये? उन्होंने कहा ये हुरमला बिन काहिल अस्दी है। हुरमला का नाम आना था, वही शख्स जिससे सजाद ने पूछा था। वो दरबार में खड़ा था, उसने लोगों से रास्ता लिया, मुख्तार के पीछे जाता, मुख्तार सलाम, अभी अभी मदीने से आया हूं। सजाद ने 3 बार इसका पूछा था, 3 बार सजाद ने इसका पूछा था। मैं किताब पढ़ा हूं, उतरा मुख्तार जीनों से नीचे, ऊंधे मुंह ये गिरा हुआ था मलाउन। मुख्तार ने ठोकर मार के सीधा किया, ठोकर मार के मुख्तार ने इसके पांव पे, इसके मुंह पे अपना कदम रखा। मैं कहा मलाउन क्या किया तूने करबला? जो हुसैन के बेटे ने शिमर का नहीं पूछा, उमर इब्न साद का नहीं पूछा, हसीन इब्न नुमैर का नहीं पूछा,
उसे सिर्फ तेरा क्यों पूछा, क्या जुल्म किया तूने करबला में, खड़ा करो इसे। उठाया गया, इसे सतून के साथ बांधा गया। मुख्तार इसके सामने खड़ा हो गया। मुख्तार ने कहा बोल तूने करबला में क्या किया है। जो सज्जाद को अभी तक तेरा नाम नहीं भूला, जो असगर की मां अभी तक साए में नहीं बैठी, ये मलाउन दे कहता मुख्तार मुझे कत्ल कर दे, मुझसे जुल्म न सुनना। मुख्तार ने कहा ये बिठाए हैं मैंने तारीख नवीस, तू जुल्म बताएगा ये करबला लिखेंगे ताकि लोगों को पता चले किस किस ने क्या क्या किया था। मैं लिखवा रहा हूं करबला, बता तूने क्या किया। ये मलाउन देख कहता मुझे पता चला था कि हुसैन मक्का छोड़ चुके हैं, हुसैन को लश्करों ने रस्ते में घेरना है। ये कहता मैं भी अपने घर से चला, मैंने 3 ऐसे तीर रखे हुए थे जो 100 शोभा थे, जिनकी 3 नौकें थी। मैंने वो तीर जहर में बुझा के रखे हुए थे। मैंने वो 3 तीर उठाए, मैं करबला में आ गया। वो तीनों तीर मेरे करबला में चल गए। जब कहना मेरे तीनों तीर करबला में चल गए, इतना कहना था मुख्तार करीब आया। मुख्तार की आवाज आई मलाउन मुझे बता तूने पहला तीर कब चलाया था। ये कमीना दे कहता मुझे मौत दे दे, मुझे लोहे के ताजियाने मार, मुझे आग में डाल दे, मुझसे जुल्म न सुनना। मुख्तार ने कहा जब तक सुनाएगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा मेरे इमाम के जिगर में तकलीफ क्यों है। ये मलाउन ने कहा फिर सुनना चाहता है सुन, मैंने पहला तीर तब मारा था जब अब्बास फुरात से मशकीजा लेके बाहर आ रहा था। अब्बास ने मशकीजा अपना लिया, अब्बास ख़याम की तरफ जा रहा था। या हमें ऐलान हमारे कानों में पड़ा अगर पानी खेमों तक पहुंच गया हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। ये मलाउन कहता मैंने 3 नौकों वाला तीर उठाया, मैंने कमान में डाला, मैंने अब्बास के घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू किया। मैं करबला के टीलों पे दौड़ रहा था। अब्बास का दायां बाजू कटा, अब्बास का बायां बाजू कटा। अब्बास ने अपना सीना मशकीजे के अंदर रखा, अब्बास के सीने ने मशकीजे को ढांप लिया। ये मलाउन कहता मुझे मशकीजे का थोड़ा सा चमड़ा नजर आया, मैंने घुटना करबला की रेत में रखा, मैंने 3 नौकों वाला तीर कमान में डाला। तीर को चलाना था या मेरा तीर मशकीजे से निकल के अब्बास की फसलियों के अंदर चला गया। अली का बेटा घोड़े की जीन से गिरना शुरू। मैंने पहला तीर मशकीजा अब्बास पे मारा। मुख्तार ने कहा मारो इसे लोहे के ताजियाने। मुख्तार ने कहा बोलो मलाउन तूने दूसरा तीर कब मारा था। ये मलाउन कहता जब हुसैन असगर को हाथों में लेके खड़ा था, जीती हुई जंग हार में तब्दील हो रही थी। मैंने तीर कमान में डाला, मैंने तीर छोड़ा, तीर असगर के हलक से निकल के हुसैन के बाजू से पार हो गया। मुझे शहजादी रुबाब के दुख पड़ने। दूसरा तीर सुना, सिर्फ मुख्तार नहीं दरबार रोया, सबने गिरिया शुरू किया। मुख्तार ने कहा कितना जुल्म करूं तुम पे, हर जुल्म कम है। मुझे बता तूने तीसरा तीर कब मारा था। अब कोई दिल का मरीज बैठो एक लम्हे के लिए कानों पे हाथ रखना। ये मलाउन दे के मुख्तार मुझे मौत दे दे, मुझसे तीसरा तीर न सुन। मुख्तार ने कहा मैं जब तक सुनूंगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। बता तूने तीसरा तीर कब मारा था। असगर के बाद तेरा तीसरा तीर कब काम आया। ये मलाउन दे जब हुसैन घोड़े की जीन पे अकेला रह गया था, हुसैन घोड़े की जीन पे था, हुसैन के बदन में इतने तीर लगे हुए थे, हुसैन के बदन में इतने नेज़े लगे हुए थे, हुसैन के बदन पे इतनी तलवारें लगी हुई थी। ये मलाउन कहता मैं आखिरी तीर बचा के घर नहीं लेके जाना चाहता था। हुसैन घोड़े की जीन पे था, हुसैन लड़खड़ा रहे थे, तीर हुसैन को जमीन पे नहीं आने दे रहे थे। ये मलाउन कहता मैंने हुसैन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। मैं हुसैन के जिस्म में खाली जगह ढूंढ रहा था, मुझे हुसैन के बदन पे कोई खाली जगह नजर ना आई। या हुसैन ने मुंह आसमान की तरफ किया, हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, मुझे हुसैन का हलक नजर आया। मैंने घुटना करबला की रेत में रखा, मैंने तीर कमान में डाला। या एक बीबी की आवाज आई हया कर, और मैंने चकिया भी इसके बाला। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। रुबा पढ़ने देना, मुझे शहजादी का दुख पढ़ने देना। मुख्तार ने कहा इसे आग के ताजियाने मारो, इसे लोहे के ताजियाने मारो। मुख्तार ने इस मलाउन का सर तन से जुदा किया। तन से जुदा करके इसने 2 और कातिलों के साथ, तीसरा सर हुरमल का इसने सिपाहियों के साथ मदीने भेजा। इसने कहा जा मौला सजा से कहे मैंने मार दिया है तेरे असगर का कातिल, हुरमला का सर भेज रहा हूं। और साथ इसने एक खत भेजा जो आज भी तारीख में है। 3 सर मदीने आए। मौला सजा से आके मुख्तार के कासिद ने कहा मौला मुख्तार का सलाम। मौला आपकी हसरत मुख्तार ने पूरी कर दी। मौला हुरमला मार दिया। मौला ये 2 सरों के साथ तीसरा सर हुरमला का है। ये कह के उसने मौला सजाद के हाथ में मुख्तार का खत रखा। मुख्तार ने, सजाद ने खत खोला। मुख्तार ने बाद दुरूद व सलाम लिखा, मौला आपकी हसरत पहुंची, मैं सोया नहीं,
मौला मैंने हर कातिल को चुन चुन के मारना है। मौला मुझे पता चला था हुरमला के कत्ल की खबर सुनना हुसैन के हरम की हसरत थी। मौला मैंने हुरमला का सर भेजा है। मुखद्दरात इस्मत मेरी शहजादियों से कहना मुख्तार को बदले में 2 चीजें दे दे। एक चीज ये है कि ज़ैनब से कह दे अपना स्याह लिबास तब्दील कर ले, और असगर की मां से कह उठ के साए में आ जा। इतना कहना था। सैयदुल साजिदीन घर के अंदर गए, फरमाया अम्मा ज़ैनब हुरमला कत्ल हो गया है। बीबी ने दोनों हाथ बुलंद किए, फरमाया अल्लाह मुख्तार की नस्ल पे रहम करे, उसने सैयदों के दिलों को ठंडा किया है। आवाज आई अम्मा मुख्तार ने 2 हसरतें की हैं। पहली हसरत के ज़ैनब से कैसे आ लिबास तब्दील कर ले, दूसरा असगर की मां से कैसा है में आ जा। बीबी रो के कहती है सजाद अगर मैं लिबास तब्दील कर लूं तू आंखों का खून बंद कर लेगा। सजाद रोक रहा कैसे बंद करूं, मैंने अकबर घोड़े से गिरता देखा है, मैंने बाबे की गर्दन पे ज़रबे चलती देखी है। ज़ैनब रो गई जब तक तू खून नहीं बंद करेगा मैं अपना लिबास तब्दील नहीं करूंगी। चल मुख्तार की दूसरी हसरत पूरी करते हैं। ज़ैनब आलिया ने सजाद का हाथ थामा, वहां आई जहां असगर की मां बैठी थी। असगर की मां ने ज़ैनब और सजाद को हाथे देखा, बीबी ने सर सजदे में रखा, रो के दी मेरे अल्लाह मेरा धर्म कायम रखना। इधर से ज़ैनब आलिया करीब आई, रो के दिया सजाद बता दे कि असगर का कातिल मारा गया है। जब ये सजाद रोकेगा अम्मा हुरमल मारा गया। रुबाब रे से सर उठा के कहती है लाख हुरमल मारे जाए मेरा असगर तो वापस नहीं आ। जितने भी हुरमल मर जाए सजाद मेरा असगर तो वापस नहीं आया। बीबी ज़ैनब की आवाज आई ये तेरा बेटा नहीं ये तेरा इमाम है, मैं अली की बेटी हूं। दोनों तेरे पास एक हसरत लेके आए हैं, उठ साए में आ जा। एक हाथ में सजाद था, एक हाथ में ज़ैनब का हाथ। ये आंखें रुबाब की बंद होनी शुरू हुई, रुबाब की आंखें बंद हुई। ज़ैनब की आवाज आई सजाद छोड़ दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। धूप में मर गई असगर की मां, धूप में मर गई। 4 या 5 सेकंड और धूप में मर गई असगर की मां। ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ है। शहजादी के दुख जिस किताब में लिखे सैयदों से माफी मांगते, इस बीबी का एक दुख और लिखा है। जाकरी रिवाज के मुताबिक यहां मजलिस छोड़नी थी, आप रो चुके थे, आपके रोने और गिरिए में मजलिस छोड़ देता। मैं बीबी का अगला दुख ना सुना सकता। इस बीबी का नासिर भाई अगला दुख यह है जैसे सकीना का कफन तब्दील नहीं हुआ। मैं माफी मांगी है, मैंने जुमला पढ़ने से पहले माफी मांगी है। हुसैन के हरम रुबाब भी उसी लिबास में दफन हुई है। अब मुझसे पूछो कि ये लिबास तब्दील क्यों ना हुआ। ज़ैनब रो के दी सजाद असगर की मां को इसी लिबास में दफना दे, क्योंकि इतना धूप में बैठी है, इतना मातम किया है कि रुबाब का लिबास रुबाब के बदन में आ गया है। और असगर की मां बड़ी जख्मी है और सकीना की मां बड़ी